हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, कंडीशनल, अनकंडीशनल और लूपिंग। आज जो डिस्कस करेंगे वो है कंडीशनल। कंडीशनल में भी बेटा आपकी डिफरेंट टाइप्स की स्टेटमेंट्स होती है, इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। आज हम करेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट्स क्या होती है बेटा? सबसे पहले आप इसको सिंटेक्स करोगे, इफ कंडीशंस, ओपनिंग ब्रेसेस, स्टेटमेंट ब्लॉक, देन सेमीकोलन और क्लोजिंग ब्रेसेस। ये आपका फ्लो चार्ट है। आपने कंडीशन एंटर करवाई, यदि आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, यदि आपकी कंडीशन फॉल्स है तो स्किप हो जाएगी बेटा। तो इसमें आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा? इफ द कंडीशन इज ट्रू, यदि आपकी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी स्किप। ये आपकी बेटा इफ स्टेटमेंट है। यदि आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, यदि आपकी कंडीशन फॉल्स है तो जो आपका स्टेटमेंट ब्लॉक है वो आपका स्किप होगा। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें आप बेटा कंडीशन को इवेलुएट करते हैं सी के अंदर। यदि आपकी वैल्यू 1 है तो आपकी कंडीशन ट्रू है, यदि आपकी वैल्यू 0 है तो आपकी कंडीशन क्या है बेटा? फॉल्स है। आपकी सेकंड स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स है बेटा, इफ कंडीशंस, ओपनिंग ब्रेसेस, स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन, क्लोजिंग ब्रेसेस, एल्स पार्ट, ओपनिंग ब्रेसेस, स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन और क्लोजिंग ब्रेसेस। इसके अंदर आपके डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा? इफ द गिवन कंडीशन, इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, यदि आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एल्स पार्ट में बेटा यदि आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपकी जो स्टेटमेंट है 2 एग्जीक्यूट होगी। तो इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट ब्लॉक 1 विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज इफ द गिवन कंडीशन इज फॉल्स, द स्टेटमेंट ब्लॉक 2 विल बी एग्जीक्यूट। ठीक है। इसका जो फ्लो चार्ट बनेगा बेटा, आपने कंडीशन को एंटर करवाया, यदि आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 है वो एग्जीक्यूट होगा, यदि आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। इसके बाद आपकी थर्ड स्टेटमेंट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में बेटा इसके अंदर द इफ स्टेटमेंट में कंटेन वन और मोर इफ स्टेटमेंट्स। एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट्स होने की वजह से इसको आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हो। इसके अंदर भी बेटा सिंटैक्स है, इफ कंडीशन 1, ये आपकी कंडीशन 1 है, देन आपकी ओपनिंग ब्रेसेस, ये आपकी कंडीशन 2 है, इफ कंडीशन 2 देन स्टेटमेंट 1, एल्स नहीं तो स्टेटमेंट 2। उसके बाद बेटा एल्स पार्ट है, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट 3। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी बेटा, इफ द कंडीशन 1 इज ट्रू, यदि आपकी कंडीशन 1 ट्रू है देन आपकी सेकंड कंडीशन चेक होगी बेटा। यदि आपकी कंडीशन 1 ट्रू है उसके बाद आपकी कंडीशन 2 चेक होगी, यदि आपकी कंडीशन 2 ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। आपकी कंडीशन पहले से ही फॉल्स है 1, तो आपकी जो है आपका बेटा स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। तो इफ द कंडीशन 1 इज ट्रू, यदि आपकी कंडीशन 1 ट्रू है देन द कंडीशन 2 इज चेक, आपकी सेकंड कंडीशन चेक होगी। इफ द कंडीशन 2 इज ट्रू, यदि आपकी सेकंड कंडीशन ट्रू है देन स्टेटमेंट 1 क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा बेटा? आपकी स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स, आपकी कंडीशन 1 पहले से ही फॉल्स है तो आपकी स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी कि इफ द गिवन कंडीशन 1 इज ट्रू देन द सेकंड कंडीशन चेक, सेकंड कंडीशन ट्रू तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट। आपकी फर्स्ट कंडीशन पहले से ही फॉल्स है तो आपकी स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। आपका इसका जो फ्लो चार्ट बनेगा बेटा, आप कंडीशन को एंटर करवाओगे, यदि आपकी कंडीशन ट्रू है, यदि आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन पे गया,
सेकंड कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, यदि आपकी कंडीशन 2 फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, यदि आपकी पहले से ही कंडीशन 1 फॉल्स है तो आपकी स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अब हम इफ स्टेटमेंट की प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप हेडर फाइल के लिए बेटा हैज इंक्लूड studio.h, उसके बाद आपकी सेकंड हेडर फाइल onyo.h, void main, opening braces, opening braces, उसके बाद आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे int a और b। ठीक है, सेमीकोलन, अब आप एंटर करवाओगे बेटा, आपने किया printf एंटर टू नंबर। ठीक है, सेमीकोलन, अब आप स्कैनअप करवाओगे, स्कैनअप इंटीजर टाइप के बेटा, तो %d %d। ठीक है, अब %a %b। ठीक है, अब आप कंडीशन लगाओगे इफ, हमने कंडीशन लगाई a ग्रेटर देन b, तो क्या प्रिंट हो जाए आपका printf largest number, the largest number, ठीक है, is a। फिर आपने कंडीशन लगाई इफ, तो क्या हो जाए, आपने a ग्रेटर देन b कंडीशन लगा ली है, आप कंडीशन लगाओगे b ग्रेटर देन a, तो printf b ch clear screen एंड क्लोजिंग ब्रैसेस। आप फाइल को सेव करेंगे, फाइल सेव। ठीक है, फाइल को सेव किया आपने, ओके। आप कंपाइल आप शॉर्टकट की से भी कर सकते बेटा, Alt F9, आपने कंपाइल पे क्लिक किया, कोई एरर नहीं है बेटा, आपने रन पे क्लिक किया, रन पे क्लिक करने के बाद बेटा आपके एंटर टू नंबर, आपसे 2 नंबर मांग रहे हैं, तो आपने 8 और 9, आपने 2 नंबर एंटर करवाए बेटा, 8 आपकी a की वैल्यू है, 9 आपकी b की वैल्यू है, तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा बेटा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आपका जो लार्जेस्ट नंबर है वो बेटा क्या है
9। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया इफ एल्स, नेस्टेड स्टेटमेंट और आपने इफ स्टेटमेंट्स का प्रोग्राम किया।